ओम शांति। गणतंत्र दिवस की सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं और हम सब भाई बहनों की ओर से बाप दादा को, दीदी दादियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी के बाद भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए देश का संविधान आधिकारिक तौर पर 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तब से हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय पर्व के तौर पर पूरे भारत देश में मनाया जाता है। इस दिन पूरे देश में जश्न का माहौल होता है। स्कूल, कॉलेज, सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों में झंडारोहण किया जाता है। देशभक्ति के नारे लगाए जाते हैं और भारत की गौरवपूर्ण गाथा को गाकर गर्व महसूस किया जाता है। 26 जनवरी के मौके पर स्कूलों में रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जिसमें बच्चे बड़े उमंग उत्साह से भाग लेते हैं। वैसे तो गणतंत्र दिवस के लिए स्कूलों में तैयारी पहले से ही शुरू हो जाती है, लेकिन यदि हमारे मन में प्रश्न उठता है कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन साल 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश हुकूमत से पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की थी। इस वर्ष हम 26 जनवरी 2024 को 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, पर हम बीके ब्राह्मणों के लिए विशेष शिव बाबा ने अनेक नियम और मर्यादाएं बताई। यदि शिव बाबा के संविधान के अनुसार हम अपने आप को ढालते हैं, अर्थात बाबा की बताई हुई मर्यादाओं के अनुसार हम चलते हैं, तो हम सतयुग में उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे भारतीय संविधान के अनुसार यदि भारत के संपूर्ण मानवता यदि नियम कायदों का पालन करके चलती है तो उन्हें कभी कोई दिक्कत नहीं आती। ऐसे ही हम ब्राह्मणों के लिए बाप दादा ने अनेक मर्यादाएं दी हैं। उन मर्यादाओं को यदि हम एक्यूरेट फॉलो करें तो हम सतयुग में देवी देवता पद को तो प्राप्त करेंगे ही, लेकिन और ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त होगा। तो सबसे पहली मर्यादा बाबा ने हम बच्चों को समय की मर्यादा बताई। अमृत बेले से लेकर रात तक के समय को ईश्वरीय ज्ञान व सेवा के लिए यूटिलाइज करना, अर्थात एक एक सेकंड को बाबा के ज्ञान के मनन चिंतन में बाबा के यज्ञ की सेवा अर्थ सफल करना। दूसरी मर्यादा बाबा ने बताई भाषा की। हिंदी में ही बात करना चाहिए। पुरानी लौकिक भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा मानी जाती है और हिंदी में ही हमें बात करना चाहिए। तीसरी मर्यादा बाबा ने बताई संकल्पों की मर्यादा। क्या सोचें और क्या नहीं सोचें, हमें कुछ भी सोचने की आज्ञा नहीं है। किसी की कमजोरी, ईर्ष्या के संकल्प, पुरानी दुनिया के पुराने संकल्प ना आए। शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प, चाहे कोई कैसा भी हो, हर आत्मा के प्रति हमारे संकल्प शुभ भावना व शुभ कामना वाले हों।
चौथी मर्यादा बाबा ने बताई, किसी से बिना पूछे उसके सामान का यूज ना करना। किसी के बिना पूछे उसके सामान को ना हाथ लगाना, ना उसे यूज करना। पांचवी मर्यादा बाबा ने बताई, संबंध निभाने की मर्यादा। तोड़ निभाना है लेकिन डिटेच रहना है, लगाव मुक्त बनना है। लौकिक संबंध तोड़ अलौकिक संबंध जोड़ना है। हम सिर्फ भाई भाई हैं। ईजी यशोदा माता जी ने बाबा के ज्ञान में आने के बाद कभी भी बाबा को पति की दृष्टि से नहीं देखा। छठी और विशेष मर्यादा बाबा ने भोजन की मर्यादा बताई। शुद्ध व शाकाहारी भोजन का उपयोग करना। मौन में रहकर खाने को, बाबा की याद में रहकर खाना। कोई संकल्प विकल्प ना चले। जो भी भोजन हो उसके प्रति रेस्पेक्ट हो। ये भोजन मन को और तन को शक्ति देता है। अगर भोजन में आसक्ति नहीं है तो याद में बनाओ और याद में ही भोजन खाओ। सातवीं मर्यादा बाबा ने बताई, ब्राह्मण जीवन में संतुष्टता या असंतुष्टता। ज्ञान में थकना या ये लगना कि मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, मैं जहां थी वहीं हूं। जो ब्राह्मण मर्यादाओं पर नहीं चलते वे असंतुष्ट रहते हैं। अपने मन के नेगेटिव संकल्पों से कभी अपने आप को थकाएं नहीं। हमेशा उमंग उत्साह बनाए रखें। अगर असफलता मिलती तो भी तंग होते हैं। पुरुषार्थ में नवीनता लाएं तो तंग नहीं होंगे। आठवीं मर्यादा बाबा ने बताई, पंक्चुअलिटी। समय से पहले ही पहुंचना। कोर्स भी 45 मिनट में खत्म करना है। योग के समय योग, मुरली के समय मुरली। नवी मर्यादा बाबा ने बताई, इच्छा। इच्छा मात्रम अविद्या बनो। इच्छा अच्छा नहीं बनने देती, मन अशांत करती है। दूसरे को देखकर, उसकी चीजें देखकर कोई इच्छा जागृत ना हो। सूक्ष्म में नाम मान शान की इच्छा भी प्रोग्रेस नहीं होने देती। 10वीं मर्यादा बाबा ने बताई, अंदर बाहर एक समान। अंदर बाहर एक समान दिखाई दें। योगी हैं लेकिन मन में अपवित्रता के संकल्प नहीं होना चाहिए। 11वीं मर्यादा बाबा ने बताई, दृष्टि की। संकल्पों में भी दृष्टि। हम कुछ भी नहीं देख सकते। बुद्धि के नेत्रों से भी नहीं देखना। व्यर्थ व नेगेटिव देखते हुए भी नहीं देखना। अर्थात व्यर्थ व निगेटिव को देखते हुए भी नहीं देखना है। 12वीं मर्यादा बाबा ने बताई, सूक्ष्म चोरी। किसी के मोबाइल में क्या है यह चेक करना। हैक करना मीन्स व्यर्थ में जाना। अगर आप किसी भी प्रकार के व्यर्थ में हैं तो आप यज्ञ का नुकसान करते हैं। किसी की कमजोरी या बुराई किसी को नहीं बतानी है। 13वीं मर्यादा बाबा ने बताई, वाचा की मर्यादा। किसी को दुख देने वाले पर चिंतन के बोल नहीं निकलने चाहिए। दुनियावी बोल भाषा नहीं बोलना है। बोर हो रहे हैं, उदास हैं, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि भगवान ने हमारा फ्यूचर बता रखा है। ये ब्राह्मण जीवन में अलाउ नहीं है। 14 नंबर मर्यादा में बाबा ने पवित्रता, मनसा वाचा कर्मणा की धारण करने की बताई।
14 नंबर मर्यादा में बाबा ने पवित्रता की मर्यादा बताई। मनसा वाचा कर्मणा संपूर्ण पवित्रता को धारण करना, अर्थात रूहानियत में रहना। 15 नंबर मर्यादा बाबा ने कर्म की बताई। हमारे कर्म भी साधारण ना हो, हमारे कर्म खुद को और दूसरे को भी डिस्टर्ब ना करें। हमारा कोई कर्म व्यवस्था को भी ना बिगाड़े, बाबा के नाम को खराब ना करें। सदा यही ध्यान रहे कि हम उस ईश्वर की संतान हैं। 16 नंबर मर्यादा में बाबा ने कहा साक्षी दृष्टा और नष्टो मोहा, अर्थात ये पुरानी दुनिया पराई है, पुरानी देह भी पराई है। हमें बाबा ने नया मरजीवा जन्म दिया तो लौकिक परिवार से यहां तक कि पुरानी देह से भी मोह न हो। 17 नंबर मर्यादा बाबा ने बताई स्वीट होना चाहिए, अर्थात बहुत मीठे बनकर रहना है। मजाक में भी किसी को दुख ना पहुंचे, इस बात का सदा ध्यान रखना है। 18 नंबर मर्यादा में बाबा ने बताया सेंटर पर लौकिक व बिजनेस की चर्चा नहीं करनी है, यह भी व्यर्थ है। 19 नंबर मर्यादा में बाबा कहते रूठना या नाराज होना ये ब्राह्मण जीवन की मर्यादा नहीं है। सदा मुस्कुराते रहना है, हर्षित मुख होकर रहना है। 20 नंबर मर्यादा बाबा ने सेवा की बताई। सेवा में निर्माणता और त्याग की भावना हो, अहंकार का अंश भी ना हो। सेंटर पर ग्रुप्स में सेवा ना हो। 21 नंबर मर्यादा बाबा ने बताई हंसी मजाक की। हंसी मजाक जोर से नहीं करना है, सिर्फ स्माइल करें बस। फुल अलौकिकता और रॉयल्टी आपकी हंसी में दिखाई दे, अर्थात चेहरे चाल चलन में बाबा की मर्यादाओं को हम धारण करेंगे तो स्वतः और सहज उच्च पद को प्राप्त कर सकेंगे। तो ये था शिव बाबा का संविधान हम ब्राह्मण बच्चों के लिए। अच्छा, सभी भीखे भाई बहन नए भाई बहनों को जरूर यह वीडियो शेयर करें। अच्छा, ओम शांति।